वो बाहर है, लेकिन उनके जो गुर्गे जो बाहर से काम करते हैं, तो उस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को तो रेवड़ियों की तरह सुरक्षा बांटती है, लेकिन जब एक राज्यसभा सांसद का सवाल आता है तो चुप्पी सा जाती है। पीएमसीएच चल रहा है, जिनकी अवधि समाप्त हो गया है, जबरन वो काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अचेत हैं, अधीक्षक नहीं रहते हुए भी अधीक्षक का पद संभाल रहे हैं पीएमसीएच में। उन पर गंभीर आरोप है। कई लोगों ने कहा कि कच्चे चिवा जाएगा अगर उसके खिलाफ में हम बोलेंगे तो। इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राज्यसभा सांसद संजय यादव को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तार करके उसे दिल्ली भिलाया गया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। देखिए, कानून ने काम किया और गिरफ्तारी हो गई। जो राज्यसभा सदस्य संजय यादव जी को धमकी की शिकायत तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय, गृह मंत्री को भी और राज्यसभा के उपसभापति, भारत के उपराष्ट्रपति को भी पत्राचार के माध्यम से संसूचित किया गया था। और ये राज्य सरकार को भी संसूचित किया गया था पत्र के माध्यम से कि इस अमुक नंबर से इस व्यक्ति ने धमकी दी है। और उसके पहले भी वो कई कांड कर देने वाला वो शख्स वो देश से बाहर से भी लोगों को धमकी देता था और अपने लोगों के माध्यम से घटना को अंजाम देता था। उस पूरे क्रम में जो अभी सूचना आप लोग के माध्यम से प्राप्त हो रही है कि वो पकड़े गए हैं, उन्हें लाया गया है बाहर देशों से, तो सवाल लाने का नहीं है। सवाल है कि वो पहले भी जिंदल साहब को भी धमकी दिया था और उसकी पूरी जीवनी है वो आपराधिक इतिहास से भरा हुआ है। जेल के सलाखों के अंदर लाए गए हैं, उसके बावजूद भी एक थ्रेट कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा, क्योंकि वो बाहर है, लेकिन उनके जो गुर्गे जो बाहर से काम करते हैं, तो उस पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। और हम तो कहेंगे भी कि भाई, एक राज्यसभा सांसद, एक प्रमुख विपक्ष दल राज्य के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल है, उसके सांसद भी हैं, और जब सांसद को धमकी मिल सकती है इस देश के अंदर में, तो अब कौन सुरक्षित रह सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को तो रेवड़ियों की तरह सुरक्षा बांटती है, लेकिन जब एक राज्यसभा सांसद का सवाल आता है तो चुप्पी सा जाती है। हमने देखा है बिहार में ऐरू गैरू नत्थु खैरो खैरे लोगों को भी 22 और 22+ और एक सुरक्षा प्रदान की गई। जिनके सुरक्षा के मानक उन पर लागू नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की गई भारत सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। लेकिन अभी तक इन मामलों में संजय यादव जी को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि एक सांसद के नाते जो बिहार की सरकार हर सांसदों को जो देती है अंगरक्षक, उसके अलावा अतिरिक्त कोई सुरक्षा और प्रदान नहीं की गई है। एक गंभीर विषय है और इन विषयों को गंभीरता से भारत की सरकार को लेनी चाहिए कि आने वाले कल में कोई और पुनर्वृत्ति न हो, इसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि शासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई भी अपराधी जो बैठा है पदों पर, आसीन है या आम आदमी है, उसकी अगर जान के खतरा होने की संभावना है या उसको थ्रेट मिल रहा है हिस्ट्री सीटरों से, तो उसकी तो पड़ताल पूरी बारीकी से करना चाहिए। पीएमसीएच सुपरिटेंडेंट का मामला सामने आ रहा है। देखिए, पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है राज्य का, और पिछले 6 दिनों से बिना सुपरिटेंडेंट के पीएमसीएच चल रहा है। जिनकी अवधि समाप्त हो गया है, जबरन वो काम कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी अचेत हैं, अस्वस्थ हैं। उनकी शरीर की भाषा, बोल चाल, सबसे प्रथम दृष्टया में सब परिलक्षित होता है और सब लोग को पता है कि ये पूरे तौर पर अस्वस्थ हैं। और एक
सुपरिटेंडेंट मिस्टर ठाकुर, उसके पहले भी उनकी सुरक्षा, उनका सेवा का विस्तार राज्य सरकार ने दिया और लगातार विस्तार पर विस्तार, फिर सुन रहे हैं कि विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। ये क्या कारण है, जबकि उसके खिलाफ कई आरोप हैं भ्रष्टाचार के, दवा के मामले में, सुरक्षा के मामले में, वहां उसके बाद में सफाई के मामले में, और कई उनके सहयोगियों ने भी गंभीर आरोप, मिस्टर ठाकुर जो वर्तमान में अभी अधीक्षक नहीं रहते हुए भी अधीक्षक का पद संभाल रहे हैं पीएमसीएच में, उन पर गंभीर आरोप है। कई लोगों ने कहा कि कच्चे चिवा जाएगा अगर उसके खिलाफ में हम बोलेंगे तो। इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति, क्या कारण है कि भाई स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को संरक्षित कर रहे हैं? इस पर इतने गंभीर और आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कितनी ही माहवारी वो व्यक्ति उच्च जगहों तक पहुंचाता है कि उसके संरक्षण में सारी सरकार खड़ी है। एक गंभीर सवाल है, और ये मैं कहता हूं कि बिहार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, तो यूं ही नहीं कहता, इसके प्रमाण है। लेकिन अभी तक इस पर कई लोग हैं जो पीएमसीएच के सुप्रिटेंडेंट बने रहने की अर्हता रखते हैं, लेकिन उनको नहीं बना करके एक रिटायर्ड व्यक्ति को लगातार विस्तार पर विस्तार, फिर विस्तार करने की कोशिश, इससे बड़ा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप राज्य की सरकारों पर नहीं लग सकती है कि वह भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने के लिए सरकार सेवा का विस्तार करने जा रही है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और तमाम बातों को आपने सुना है। महेश प्रोनेशन के साथ नमस्कार।